जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12 का क्रैश कोर्स, जिसमें से अभी हम लेके चल रहे थे आपको फिजिक्स में, ठीक है, जिसका 5 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका था। आज जो है 6ठा पार्ट है। बात समझ रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं हम उस 5 पार्ट में आपको बहुत ही मज़ा आया हो, ठीक है ना। यह क्रैश कोर्स जो है आगामी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एकदम इस बात के लिए कंफर्म रहिए, ठीक है। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, क्लास 6 है इसका, क्रैश कोर्स का। आज का पहला सवाल है, सर दर्शन कोण क्या है? क्या सवाल है? दर्शन कोण क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं विजुअल एंगल। समझिए, देखिए मान के चलिए यह जो है मनुष्य का नेत्र है। ये क्या है? मनुष्य का नेत्र है। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? मनुष्य का नेत्र है। क्लियर? अब क्या कर रही है, इसके सामने में, नेत्र के सामने में मान के चलिए कोई क्या है? वस्तु है। ये नेत्र के सामने क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है। अब जरा सा हमको ये बताइए, ये वस्तु जो है इस मनुष्य के आंख पर कुछ न कुछ कोण तो बनाएगा, या इस नेत्र पर जो है कुछ न कुछ कोण बनाएगा। ये जो कोण बन रहा है ना बाबू, इसी को कहते हैं दर्शन कोण। क्या कहते हैं? दर्शन कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। अब एक बात बताइए, दर्शन कोण जो है, अगर ये मान के चलिए वस्तु छोटा होगा, अगर ये वस्तु छोटा होगा, मान के चलिए इतना बड़ा होगा, तो दर्शन कोण तो इतना बड़ा ही बनेगा, मतलब दर्शन कोण घट जाएगा सर, ठीक है। अगर मान के चलिए वस्तु बड़ा होगा, है ना, तो दर्शन कोण फिर इस हिसाब से बनेगा, दर्शन कोण फिर क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि दर्शन कोण का मान, किसी भी आंख पर बनने वाले दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा, वह वस्तु जो है उतना अधिक बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और जितना जो है छोटा होगा दर्शन कोण का मान, वह वस्तु उतना ही छोटा दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसी का आंसर देखिए क्या लिखे हैं। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर, अरे किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख लीजिए, इसे अल्फा, इस ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए बाबू अल्फा। अल्फा इस तरह से सूचित किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, और इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखें, ऊपर कीजिए। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, अरे भाई जितना वस्तु क्या होगा? बड़ा होगा, तो दर्शन कोण क्या होगा? उतना बड़ा होगा, तो वह वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब दर्शन कोण अगर बड़ा है तो मतलब वस्तु बड़ा है ना। अगर दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु क्या है? छोटा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, सर आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता। एक बात बताइए, आप लोगों ने प्रकाशिक यंत्र का नाम सुना है? क्या कह रहे हैं? प्रकाशिक यंत्र है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाबू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र, ध्यान से समझिए। वैसा यंत्र, क्या कर रहे हैं? वैसा यंत्र जिसकी क्रियाविधि प्रकाश पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? प्रकाश पर, यानी कि लाइट पर आधारित हो, उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं, ठीक है। वैसा यंत्र जिसकी क्रियाविधि प्रकाश पर आधारित हो, उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, दूरबीन हो गया, यहाँ तक कि मानव का आँख भी हो गया, ये सारा का सारा क्या है सर? प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप क्या करता है? पहले माइक्रोस्कोप है क्या समझिए। माइक्रोस्कोप समझिएगा ध्यान से, तब ये समझ में आएगा। हिंदी में कहते हैं सर इसको सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम नजदीक के सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? माइक्रोस्कोप एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम नज़दीक के छोटे छोटे सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। अब एक बात बताओ भाई, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस यंत्र में, इसमें माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उस माइक्रोस्कोप में इसको दर्शन कोण के मान को बढ़ाने का क्या है? पावर है ना। तो वही उसका पावर क्या कहलाता बाबू? आवर्धन क्षमता। क्या कहलाता? आवर्धन क्षमता। बात समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। तो इसी चीज को लिखे हैं, प्रकाशिक यंत्र की वैसी क्षमता जिसके द्वारा नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण के मान को बढ़ाया जा सके, उसे आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है।
अब एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोप है, ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, माइक्रोस्कोप है, ये क्या है, माइक्रोस्कोप। इसके बगल में जो है ये छोटा सा क्या है, वस्तु है ना, ये भी क्या करेगा, इस पर दर्शन कौन बनाएगा, और इसी चीज़ का ये प्रतिबिंब बना दिया बड़ा जैसा, ये बनाया प्रतिबिंब, ये भी तो दर्शन कौन बनाएगा। तो हमको बताइए, ये जो वस्तु है, वस्तु जो उस पर दर्शन कौन बनाएगा, वो भी कुछ ना कुछ बनेगा, और इसका जो प्रतिबिंब बना, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या करेगा, उस आंख पर कुछ ना कुछ दर्शन कौन बनाएगा। ठीक है, तो मान के ये चलते हैं, प्रतिबिंब जो है उस पर दर्शन कौन जो बनाया है सर, वो है बीटा। ठीक है, और केवल वस्तु जो है वो जो दर्शन कौन बनाया वो मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं, अल्फा। सर इसी के अनुपात को, बटा का मतलब क्या बताए थे, अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। बात समझ रहे हैं, वही चीज लिखे बाबू। गणितीय दृष्टिकोण से किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा, तथा केवल वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, यहाँ पे लिख दीजिएगा अल्फा, ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, दर्शन कोण, यहाँ कौन छूट गया बाबू, दर्शन कोण, यहाँ दर्शन कोण, अब ब्रैकेट में अल्फा के अनुपात को आवर्धन, ये गलत है यहाँ पे, आवर्धन कर दीजिएगा, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो बीटा है सर, ये क्या है, ये है प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। ठीक है, और ये जो अल्फा है ये क्या, ये है केवल वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। आखिर ये भी तो कोण है और ये भी क्या है, कोण है। मतलब ये जो व्यंजक है हमारे सामने, ये क्या है, कोणों का अनुपात है, ऊपर भी कोण नीचे भी कोण, तो इसीलिए इसको कहते हैं कोणीय आवर्धन। बात समझ रहे हैं। चलिए इसी चीज को लिखें, देखिए, चूंकि यह कोणों का आवर्धन अनुपात होता है, सॉरी, चूंकि यह कोणों का अनुपात है इसलिए इसे कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए अब है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये पहले समा देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाते हैं, तो उसमें हम बताते हैं पूरी तरह से ये कैसे, क्या कहाँ कैसे बना हुआ। लेकिन ये क्रैश कोर्स चल रहा है, समय कम है ना, समय के अभाव के कारण थोड़ा सा शॉर्ट ही खींचेंगे, ठीक ना। जैसे सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अधिक, यहाँ लिख दीजिएगा बाबू, आवर्धन अधिक होने के शर्त को लिखें। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अधिक होने के शर्त को। आवर्धन अधिक का मतलब क्या हुआ कि बस ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है किस कंडीशन में अधिक से अधिक बड़ा वस्तु बना पाएगा। तो इसका सबसे पहला शर्त है, देखिए इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बाबू पहले समझ लो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होता है, ठीक ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कितना लेंस होता है, दो। जैसे ये लेंस होगा, इसमें दोनों लेंस क्या होगा, उत्तल होगा, और ये दूसरा लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आँख, यहाँ पे क्या रहता है, आँख, यहाँ पे क्या रहता है, आँख, और इसके बाद जिस वस्तु को देखना उस वस्तु को यहाँ पे इसके सामने में ये लेंस होता है। तो जो लेंस, ये जो लेंस वस्तु की, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, जो लेंस वस्तु के नज़दीक होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस, और अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। उसके बाद जो लेंस नेत्र के यानी कि आंख के समीप होता है उसको आई पीस लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आई पीस, ठीक है। हिंदी में कहते हैं नेत्रिका लेंस, हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अधिक करना है तो इसका सबसे पहला शर्त है सर, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। अर्थात ये जो लेंस है अभिदृश्यक लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे हम बता पा रहे हैं कि इसका फोकस दूरी कम होना चाहिए, जब इसका आप आवर्धन क्षमता निकालिएगा ना तो उसमें से कुछ ऐसा सूत्र निकलेगा जहाँ पे एफ हो, एफ का मतलब है फोकस दूरी, ठीक है, ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो है बटे के नीचे आ जाता है। तो जिसके वजह से क्या आ जाता है, समानुपाती, क्या आ जाता है, आवर्धन क्षमता का, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। इसलिए क्या कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी कम होना चाहिए, किसके लिए, अभिदृश्य, सॉरी, आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए, ठीक है। दूसरा बात है बाबू, आईपीस लेंस की, ये थोड़ा सा नौ काट दीजिएगा यहाँ पे,
आईपीस लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, माने इस लेंस की भी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसी शर्त पर जो है किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता अधिक हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है सर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा होता है क्यों, है ना। तो ये भी यही सर का है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक और बचा था, नीचे कीजिए थोड़ा सा, चलिए ऊपर भी कोई बात। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा होता है क्यों। जैसे ये है ना, ये क्या है सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसमें ये क्या, अभिदृश्यक लेंस, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। सवाल ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका द्वारक जो है ये छोटा होता है ना, ये क्यों होता है। अब एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा, वस्तु है यहाँ पे, तो इस वस्तु से प्रकाश क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, और ये वस्तु से प्रकाश निकलने के बाद जो है इस अभिदृश्यक लेंस पर क्या होगा, पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता इसके द्वारक को बड़ा कर देंगे तो उस कंडीशन में ये होगा, तो वस्तु से निकलने वाला प्रकाश जो है इसके पूरे द्वारक पर फैल जाएगा। बात समझ रहे हैं, वस्तु से निकलने वाला प्रकाश इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पूरे द्वारक पर फैल जाएगा। अब एक बात बता मेरे भाई, अगर इसका द्वारक पूरे इसका जो तीव्रता है, इससे निकलने वाले, इस वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ऑब्जेक्टिव लेंस के पूरे द्वारक पर फैलेगा तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात समझ रहे हैं, जिससे वस्तुओं को क्या दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसका द्वारक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होने की वजह से क्या होगा, जब इस पे प्रकाश फैलेगा तो इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए यही चीज का लिखे बाबू हम। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का व्यवहार निकट स्थित सूक्ष्म आकार की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, अर्थात जो नजदीक का वस्तु है उसी को देखने में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ऊपर कीजिए, बड़े द्वारक में फैले। अगर इसका आकार बड़ा कर देंगे तो इससे जो प्रकाश आएगा पूरे बड़े द्वारक पर फैलेगी। ठीक है, जिससे इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि अभिदृश्यक का है ना द्वारक, इसको को बना दीजिएगा, ठीक है, द्वारक है, ठीक ना, छोटा हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें छोटे द्वारक, इसको द्वारक कर दीजिएगा बाबू, ठीक ना, छोटे द्वारक में फैलता है और जिससे यहाँ हो जाएगा, जिससे वस्तु प्रकाश युक्त दिखाई पड़े, मतलब वस्तु में लाइट होता है। ठीक है, दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का यहाँ पे द्वारक कर दिएगा, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा रखा जाता है। ठीक है, माफी चाहते हैं, आज बहुत मिस्टेक हो गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला है सर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर या बढ़ाने घटाने पर इसकी आवर्धन क्षमता किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो जैसे ये दोनों लेंस है, इसको नली के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाता है। जहाँ पे अभी जस्ट बताया हम आपको, जहाँ पे आँख रखा जाता है उसको कहते हैं आईपीस लेंस, हिंदी में कहते हैं नेत्रिका लेंस। और जहाँ पे वस्तु रखा जाता है जिसके सामने, उस लेंस को कहते हैं बाबू ऑब्जेक्टिव लेंस, हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। सवाल ये है कि इन दोनों को है ना जिस नली में रखा जाता है, उन नली को बढ़ाने या घटाने पर क्या इसकी आवर्धन क्षमता प्रभावित होती है। अगर होती है तो किस प्रकार से होती है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, ऊपर कीजिए थोड़ा सा। कह रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ती है। बात समझ रहे हैं। तो आज का क्लास यहीं तक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।